हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी जीएस पॉइंटर का जो चल रहा है ना, हिस्ट्री का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही सारे क्वेश्चन आज भी है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू तथा चित्तरंजन दास में से और सहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी। किसने? चित्तरंजन दास ने छोड़ी थी। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास में से वह नेता जिसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके, तो वो बाल गंगाधर तिलक थे। राहुल सांकृत्यायन 1920 के सहयोग आंदोलन में सक्रिय थे छपरा में। चौरा चौरी कांड की वास्तविक तिथि क्या है? 4 फरवरी 1922। चौरी चौरा स्थित है गोरखपुर जनपद में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था, तो चौरा चौरी कांड के कारण। गांधी जी ने जिस आंदोलन के समय वेल्स के राजकुमार का बहिष्कार करने का आह्वान किया वो हो जाएगा असहयोग आंदोलन। चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी थे बारदोली में। असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में प्रारंभ हुआ था, वो यह समाप्त हुआ था 1922 में। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में और सहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया था डॉक्टर मुंजे ने। और सहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम क्या है? चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन और गांधी जी की गिरफ्तारी। और सहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किया था स्वामी विद्यानंद ने। घटनाओं का सही क्रम क्या है? चौरी चौरा कांड, बारदोली प्रस्ताव और सहयोग आंदोलन का स्थगन। 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। नेक्स्ट है, वह जिसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है, तो वो हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय संस्थाओं में से असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित की गई। काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया वर्ष 1921-22 में 22 के सहयोग और सहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था। सॉरी, मैं इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करती हूँ। वर्ष 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था हिंदू मुस्लिम एकता। नेक्स्ट है, सही सुमेलित है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1905 में बंगाल विभाजन, 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। सही सुमेलित है। 19 दिसंबर 1929 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। 23 मार्च 1931 भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी। 1 अगस्त 1922 असहयोग आंदोलन का आरंभ। अप्रैल 1900 में रॉलेट सत्याग्रह। कथन ए में है, महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। इस स्थगन का CR दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है। और सहयोग आंदोलन के दौरान वह व्यक्ति जिसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे, जयप्रकाश नारायण। और सहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की थी पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, जमुना दास द्वारकादास, कावसजी जहांगीर, फिरोज सेठना और शीतलवाड़ आदि ने। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में। भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना जिन कारणों से की गई थी वह है गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना, काउंसिलों में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना। स्वराज पार्टी का निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था CR दास ने। स्वराज पार्टी का गठन की असफलता के बाद असहयोग आंदोलन। मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम स्वराज पार्टी था। मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे। श्रीनिवास आयंगर, चित्तरंजन दास, विट्ठल पटेल तथा C राजगोपालाचारी में से दल में नहीं था C राजगोपालाचारी। मोतीलाल नेहरू, CR दास, NC केलकर तथा राजेंद्र प्रसाद में से एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे, तो राजेंद्र प्रसाद। बिहार में स्वराज दल का गठन किया था श्री कृष्ण सिंह ने। घटनाओं का सही क्रम है, लखनऊ समझौता, जालियांवाला बाग हत्याकांड, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु, स्वराज दल की स्थापना।
स्वतंत्रता पूर्व भारत में वह व्यक्ति जिसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था, M.A. जिन्ना ने। देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध चित्तरंजन दास। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा C.R. दास ने। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर गठन किया इंडियन लिबरल फेडरेशन पार्टी का। 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू ने। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे विट्ठल भाई जे पटेल। वे राष्ट्रीय नेता जो वर्ष 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, तो विट्ठल भाई पटेल। साइमन कमीशन 1927। साइमन कमीशन 1927। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन हुआ क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन आयोग नियुक्त किया गया था वर्ष 1927 में। वर्ष 1928 में साइमन कमीशन भारत में जिस उद्देश्य से आया, संवैधानिक सुधार पर विचार के लिए। साइमन कमीशन का वह सदस्य जो उदारवादी दल का था, सर जॉन साइमन, जिसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया, लॉर्ड इरविन ने। कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था। साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। AR दोनों सही है, किंतु R जो है सही व्याख्या है A की। साइमन कमीशन के संबंध में सही है। इसकी नियुक्ति 1919 एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी। उसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की थी। भारतीय नेताओं ने उसका विरोध किया था। साइमन कमीशन के संदर्भ में सही कथन है। इसने दो बार भारत का दौरा किया। नेक्स्ट है साइमन कमीशन की सिफारिश। साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में सही है। इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की। लाला लाजपत राय घायल हुए थे साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में। पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी लाला लाजपत राय को। कथन है 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। कारण है साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। AR दोनों सत्य है और A की सही व्याख्या R करता है। नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी ML नेहरू ने। राजगोपालाचारी और सरदार पटेल, पंडित मोतीलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत, सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर तथा जवाहरलाल नेहरू और जगजीवन राम में से सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में अनुशंसा की गई थी अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थान के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान। वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंध थे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। नेहरू रिपोर्ट डैश की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था मोतीलाल नेहरू और भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। मुस्लिम लीग के जिस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था, तो 1929 दिल्ली में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। वह लीग स्थापित हुई थी नेहरू रिपोर्ट के विरोध में। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज प्रस्ताव 1929 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रस्तावित किया गया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए। मौलाना हजरत मोहानी ने वर्ष 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा हजरत मोहानी ने। नेक्स्ट है कांग्रेस ने पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया, तो वो 1929 में। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया था 1929 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया 26 जनवरी 1930 को। वर्ष 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का नारा दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने।
कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया। जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार फहराया गया 21 दिसंबर 1929 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी, लाहौर अधिवेशन 1929। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल था भारत की विदेश नीति की घोषणा, पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा, सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी। पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में प्रस्तुत किया था JL नेहरू ने। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज प्रस्ताव 1929। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रस्तावित किया गया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए। मौलाना हजरत मोहनी ने वर्ष 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा। हजरत मोहनी ने कांग्रेस ने पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था 1929 में। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था 1929 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया 26 जनवरी 1930 को। 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का नारा दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया जवाहरलाल नेहरू ने। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था जवाहरलाल नेहरू ने। स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार फहराया 31 दिसंबर 1929 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, तो वो हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1929। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल था भारत की विदेश नीति की घोषणा, पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा, सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी। पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में प्रस्तुत किया था JL नेहरू ने। कार्यकारी कमेटी को सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया लाहौर सत्र में। दांडी यात्रा के साथ प्रारंभ हुआ सबने अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था 12 मार्च 1930 को। 6 अप्रैल 1930 की तिथि भारत के इतिहास में अच्छी तरह से जानी जाती है क्योंकि यह तिथि संबंधित है सबने अवज्ञा आंदोलन से। गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी साबरमती से। 1930 में महात्मा गांधी ने सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया दांडी से। वह प्रांत जिसके सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच से सर्वाधिक थी, गुजरात के। गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिए थे सरोजिनी नायडू, राजकुमार अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय आदि ने। और सहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, बारदोली कूच तथा भारत छोड़ो आंदोलन में से महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है नमक सत्याग्रह में। दांडी मार्च शुरू किया गया था नमक कानून तोड़ने हेतु। सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ दांडी मार्च के बाद। दांडी यात्रा चली थी 24 दिन तक। दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन का आगमन तथा गांधी इरविन समझौता में से सबसे पहले घटित हुआ साइमन कमीशन का आगमन। महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया था। महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक मुफ्त उपलब्ध हो। ये सही है परंतु आर जो है वो गलत है। सबने अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में सही कथन है। मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और KM मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन है गांधी जी की दांडी यात्रा। गांधी जी की दांडी यात्रा के विषय में सत्य है, यह पूर्णतः एक पैदल यात्रा थी। साबरमती आश्रम से आरंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ था। साबरमती आश्रम से शुरू समूची यात्रा 24 दिनों में पूरी हुई थी। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिया अब्बास तैयब जी।
महात्मा गांधी धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावा के समय थे यरवदा जेल में। वह आंदोलन जिसमें भाग लेने के लिए आचार्य विनोबा भावे प्रथम बार गिरफ्तार हुए, तो वो हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने जिस विदेश पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया, वो वेब मिलर थे। अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था श्री राजगोपालाचारी ने। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक के साथ एक और कर का विरोध किया, वह हो जाएगा चौकीदारी कर। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने आह्वान किया पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का। लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था अंग्रेजों को निकालने के लिए। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलवाने से इनकार कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान लाल कुर्ती आंदोलन के नेता खान अब्दुल गफ्फार खां वर्ष 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक था वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। जियात रंग आंदोलन प्रारंभ हुआ मणिपुर में। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया रचनात्मक कार्यक्रम को। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में जुलूस का नेतृत्व करते हुए डॉक्टर राधाबाई को गिरफ्तार किया 13 जून 1932 को। प्रभावती देवी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी पटना की। गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। गांधी इरविन समझौता में सम्मिलित मांगे थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना, असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना, केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था। 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ गांधी इरविन समझौता। वह आंदोलन जिसका स्थगन गांधी इरविन समझौता में किया जाना प्रस्तावित था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तेज बहादुर सप्रू ने। इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था सरोजिनी नायडू ने। गांधी इरविन समझौता में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था एलन कैंपबेल जॉनसन ने। आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं का सही कालानुक्रमिक है मॉर्ले मिंटो सुधार, जालियांवाला बाग त्रासदी, गांधी इरविन समझौता, अगस्त प्रस्ताव। कांग्रेस का कराची अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था वल्लभ भाई पटेल ने। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए, जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी को लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना। एस.सी. बोस ने। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित घटनाओं का सही क्रम है। गांधी इरविन समझौता, भगत सिंह को फांसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित घटनाओं का सही क्रम है। गांधी इरविन समझौता, राजगुरु को फांसी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन। भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित घटनाओं का सही क्रम है। गांधी इरविन समझौता, भगत सिंह को फांसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, पूना समझौता। मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू में से वह भारतीय नेता जिसने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। मौलाना मोहम्मद अली। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में सही है। यह 1930 में आयोजित हुआ था। इसे साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी। इसका आयोजन लंदन में हुआ था। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था के.टी. पॉल ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था महात्मा गांधी ने। जवाहरलाल नेहरू दूसरे गोलमेज सम्मेलन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिनिधित्व किया था। गांधी इरविन समझौता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अंतर्निहित था। ये गलत, परंतु आर जो है वो सही है। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।